अमेरिका के एक बहुत बड़े स्पोर्टमैन जो था, खिलाड़ी था, और वो एथिस्ट था, यानी जिसका कोई धर्म ही नहीं, लेकिन इस्लाम में आया। आने के बाद उसने जो स्टेटमेंट दिया, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मौजूद है इंटरनेट पर। उसने कहा, मैंने दुनिया में ये सोचा था कि कोई मज़हब सही नहीं होता, हमको आज़ाद जीना चाहिए, लेकिन मुझे मेरी फिक्र ने यहाँ तक पहुँचाया। मैंने देखा हज़ारों बुराइयां हैं दुनिया में, तो कुछ तो अच्छा होगा। जब बुराई होती है तो अच्छाई भी होती है। तो कहता है, मैं बुराइयों के खिलाफ देखता गया कि अच्छाई है कहाँ, तो मुझे मेरे सफ़र ने इस्लाम की मंजिल पर लाकर छोड़ दिया। अब सुनो वो क्या कहता है, जो बात है। उसने हंस करके एक स्टेटमेंट दिया था कि मुसलमान बड़े गरीब होते हैं, बहुत सारी जगहों पर ये अनएजुकेटेड भी हैं। इस दौर में जब इनको पूरी दुनिया अपने टारगेट पर रखी है, लेकिन एक चीज़ मैंने इनके अंदर देखी है, एक चीज़ देखी है। ईसाई भी हैं इस दुनिया में, यहूदी भी हैं, वो भी नबियों को मानते हैं, लेकिन ऐसे आज़ाद ख्याल है कि कोई अगर ईसाई हुकूमत, क्रिश्चियन हुकूमत है, और वहाँ पर जाकर कोई ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ कोई तख्ती लिख करके घूम रहा हो, नाउज़ुबिल्लाह कोई गुस्ताखी कर रहा हो, तो वो देखेंगे और चल पड़ेंगे। कहा कि ये फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। यहूदी भी इस चीज़ को देखकर नज़रअंदाज कर देंगे, किसी नबी की गुस्ताखी कोई करके घूम रहा हो, उनकी ही हुकूमत क्यों ना हो। लेकिन वही स्पोर्टमैन जो है वो कहता है कि ये इन सब के साथ ऐसा है, लेकिन जहां मुसलमानों की हुकूमत भी ना हो, थोड़े से रहते हो, किसी और की हुकूमत हो, और वहां कोई बंदा इनके नबी की शान में गुस्ताखी करे और जिंदा बच के दिखाए। ये मेरी बात नहीं है, ये मशहूर आदमी कह रहा है अमेरिका का, जहां थोड़े से मुसलमान भी रहते हो और फिर इनके नबी पाक की शान में गुस्ताखी करके वो आजाद घूमता हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। गुस्ताखी करने वाले कर जाते हैं, लेकिन जिंदगी भर मुंह छुपा कर जीना पड़ता है। कई ऐसे बड़े बड़े आए कुत्ते और मुंह छुपा कर पूरी जिंदगी गुजार कर चले गए। डर किस बात का है? डर इस बात का है कि 4 छोटे मुसलमान बच्चों का भी वो सामना नहीं कर पाते, इसलिए कि अल्लाह की तरफ से दिया हुआ रौब हमारे बच्चों में भी है, हमारी उम्मत में भी है, आज भी मौजूद है कि गुस्ताखी करने वाला गुफे में बैठकर कर सकता है, मजमे में आना यह मर्दानगी का काम हुआ करता है। अल्लाह करीम ये जज्बा हमेशा सलामत रखे। जो सेंसिटिव और जो हसासपन कौम मुस्लिम के अंदर है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर, उस वक्त तक मैं नाउमीद नहीं हूं, मायूस नहीं हूं। हम बिखर गए हैं, मुंतशिर हो गए हैं, हमें पता है हमारे पास असबाब की कमी है, जगह जगह हमें पकड़कर मारा भी जाता है, सब कुछ है, लेकिन जब तक दौलत इश्क मुस्तफा साथ है, पूरी दुनिया मिलकर तुम्हारा पत्ता नहीं उखाड़ सकेगी। हुजूर की मोहब्बत है, जितनी मर्तबा भी मारा जाएगा, अल्लाह करीम इस चिराग को फिर रोशन फरमाएगा, फिर रोशन फरमाएगा। अरे आज मेरी बातों पर अगर यकीन ना हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये हवा में तीर चलाने वाले जुमले हैं और किताबों की बातें आपको समझ में ना आए, पुरानी बातें होंगी, तो आज के इस दौर में करंट अफेयर्स को देखो, फिलिस्तीन के उन निहत्थे बच्चों को देखो, और उनके मुकाबिल में खड़े हुए सुपर पावर ताकतों को देखो, जिनके पास पेट्रोल, मिसाइल, हर तरह के असलहे हैं, और उनके मुकाबिल में खड़े होने वाले हाथों में कंकरियां लेकर खड़े, छोटे छोटे हाथों में कंकरियां। उनका जज्बा क्या है, उनके इस्तिकामत और उनका ईमान क्या है, और हजारों बच्चों को मार करके भी अभी भी इनका खौफ जाता नहीं। एक छोटी सी कौम जिसको तुमने बरसों से पाबंदियां लगा रखी हैं, उनके पास खाना पानी दवाइयां तक नहीं जाती, प्लस उनके ऊपर अटैक पर अटैक किए जाते हैं, फिर भी मैं पूछता हूं
तुम तो पूरी दुनिया की दादागिरी करते हो, तुम्हारे पास सारी ताकतें हैं, मगर इस छोटे खित्ते से डर कर तुम्हें नींद क्यों नहीं आती? डर किस बात का है? यही तो इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशां हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशां हमारा, आसा नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। बातिल से डरने वाले ए आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। आज के बच्चों के लिए मैं ये खिताब करता हूं, क्योंकि आप तारीख पढ़ते नहीं हैं, आपके हाथ में इंटरनेट दिया गया, थमा दिया गया है, आपको ऐसा लगता है कि ये सारा इंटरनेट पबजी खेलने के लिए, गेम खेलने के लिए, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा चलाने के लिए। जरा तारीख पढ़ लेना तो फिर तुम भी जवान नजर आने लग जाओगे। तुम्हें भी ये मालूम होना चाहिए कि हमारे असलाफ कौन थे, जिनका नाम लेने से भी आज कतराते हैं दुनिया, और उन्हें इस बात का डर है कि इनके हाथों में वो तारीख आने ना दी जाए कि तुम्हें मोबाइल में 24 घंटे मसरूफ करके रखा जाए, ताकि खौफ इस बात का है कहीं ये तारीख पढ़ लिया किसी मोहल्ले से फिर सलाहुद्दीन न पैदा हो जाए, कहीं से कोई शिहाबुद्दीन न उठ जाए, कहीं से कोई टीपू सुल्तान ना आ जाए, कहीं से जो इनके दर्द का सबब है औरंगजेब ना आ जाए। ये डर इस बात का सताता है कि तारीख ना पढ़े, तारीख ना पढ़े, तुमको नशा में मुलविस करके रखा जाए, तुम इंटरनेट की तबाहियों में अपने आप को बर्बाद करके रखे रहो। अजीज़ान गिरामी, मैं आपसे मुखातिब होकर के एक बात कहना चाहता हूं, निकल आओ इस बस्ती से, दुनिया अभी भी तुम्हारे इंतजार में है। अल्लाह करीम कुरान में फरमाता है, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, इज्जत तो अल्लाह की है, इज्जत तो रसूल की है, इज्जत तो ईमान वालों के लिए है। और अल्लाह करीम फरमाता है, काना हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है, मदद करेंगे तो ईमान वालों की मदद करेंगे। जब तुम्हारे पास इतनी सारी बातें हैं मौजूद, अल्लाह की मदद आएगी तो फिर डरे सहमे जीने की क्या वजह है? इस तरह की जिंदगी गुजारने पर मजबूर होने की क्या वजह है? निकल आओ। और इज्जत जो आज बंदे, आज जो नौजवान मॉडर्निटी में ढूंढ रहे हैं, मॉडर्निज्म में ढूंढ रहे हैं, इनको ऐसा लगता है बॉलीवुड और हॉलीवुड के पीछे भागने पर स्टार बन जाएंगे, खाक स्टार बनेंगे। वहां का हाल तो यह है, जवानी खत्म हो गई तो रिटायरमेंट मिल गया, और जब चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, कमर टेढ़ी हो गई, तो अब वो पर्दे में नाचने वाला नहीं होगा, दुनिया दूसरा हीरो ढूंढ लेती है। वहां बुढ़ापा आ गया तो उसे साइड बिठा दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ जवानी का गाजा चमकाता है और जवानी की खूबसूरती को लोग हा हा करते रहते। लेकिन जैसे जवानी खत्म हो गई, इज्जत भी चली गई, ड्यूटी भी चली गई, रिटायरमेंट की एक मुश्किल जिंदगी गुजारनी पड़ती है। इसको इज्जत कहां कहा जाता है? लेकिन आओ, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जो बंदा जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत उसकी बढ़ती चली जाती है। क्या आपने, हो सकता है यहां वो आंखें होंगी जो हुजूर ताजुश शरिया को देखी होंगी, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के उस जानशीन को देखी हुई आंखें होंगी, 75 साल की उम्र में जो हुस्न जमाल लेकर के वो बिखेरने अपने मुरीदों के दरमियान आते। कसम खुदा की मैं कह रहा हूं, 1 लाख जवान एक तरफ बिठाओ, एक तरफ जानशीन आला हजरत को बिठाओ, 1 लाख की तरफ तुम्हारी नजरें नहीं जाएंगी, उस एक हसीन चेहरे की तरफ नजरें उठेंगी। वजह क्या है? ये हुस्न जमाल पाउडर लाली मेकअप का नहीं है, मेरे मुस्तफा के कदमों से मिला हुआ है, इज्जत रसूलुल्लाह के कदमों में है। इसीलिए इकबाल ने कहा था, आबरूए मां सना में मुस्तफास्त, हम सबकी इज्जत आबरू मुस्तफा के नाम से है, हुजूर पाक के नाम से है। अगर उस नाम की तुमने हिफाजत की तो अल्लाह तुम्हारी इज्जत की हिफाजत फरमाए। अगर हुजूर पाक की इज्जत महफूज है, हम सबकी इज्जत महफूज है। लेकिन कोशिश ये भी जरूरी है, हमारे अंदर इतना हसासपन होना चाहिए कि हम हर चीज को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के खिलाफ कभी बर्दाश्त नहीं करते। तारीख की सच्चाइयां ये बताती हैं
हमारी तारीख यही है। एक साहब जो डिपार्टमेंट